गरीब बहू बनी एसडीएम। रागिनी अपने पिता मोहनलाल के साथ प्रतापगढ़ गांव में रहा करती थी और रागिनी की मां का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था, जिस वजह से रागिनी का कॉलेज खत्म होने के बाद उसके पिता उसकी शादी करवाने के बारे में सोचते हैं ताकि वो जीते जी अपनी बेटी को खुश देख सके। रागिनी बेटा, मैं सोच रहा था कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर मैं तेरी शादी करा देता हूँ ताकि तू भी अपने ससुराल जाकर खुश रह सके। लेकिन पिताजी, अगर आप मेरी शादी करा देंगे तो जो सपना मैं बचपन से देख रही हूँ एसडीएम बनने का, वो मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। और आपको तो पता है ना, मुझे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली हुई है आगे की पढ़ाई करने के लिए। फिर आप क्यों इतनी जल्दी मेरी शादी करवा देना चाहते हैं पिताजी? रागिनी बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद मैंने जैसे तैसे करके तेरी परवरिश की है, इसलिए अगर आज वो जिंदा होती तो शायद वो भी यही करती। मोहनलाल इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त बिरजू आ जाता है और उससे कहता है, अरे मोहनलाल, तूने जो मुझे कल उस लड़के के बारे में पता करने के लिए कहा था ना, मैंने उसके परिवार के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। लड़के का परिवार तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़का शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी एक छोटी सी दुकान है। लेकिन हाँ, लड़का बहुत ही ज्यादा मेहनती और ईमानदार है। कोई बात नहीं बिरजू, हम लोग भी तो गरीब ही हैं, इसलिए तू बस उन लोगों से रिश्ते की बात आगे बढ़ा। वैसे भी मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है उन लोगों को देने के लिए। और इस तरह कुछ दिनों में रागिनी की शादी मनोहर नाम के एक गरीब लड़के से हो जाती है। और शादी के बाद जब रागिनी अपने ससुराल जाती है, तभी उसकी सास उर्मिला उससे कहती है, सुनो बहू, हमारे घर में घूंघट करने की परंपरा है, इसलिए तुम कभी भी सर से घूंघट हटने मत देना और सुबह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय बना देना, क्योंकि तुम्हारे ससुर को सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। रागिनी की बात सुनकर उसकी ननद प्रिया उसे कमरे में छोड़ने जाती है। तभी अगली सुबह जब रागिनी घूंघट करके अपने ससुर के कमरे में चाय लेकर जाती है तो वो देखती है कि उसका ससुर फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। अरे ओ अरविंद, वो जमीन तेरे बाप ने मेरे नाम की थी, इसलिए उस जमीन पर अब मेरा हक है, तेरा नहीं, समझा? ससुर जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ, यहीं रख दो और जाते समय दरवाजा बंद कर देना। रागिनी अपने ससुर के बात सुनकर चाय कमरे में रखकर वापस अपने कमरे में आ जाती है और मनोहर से कहती है, सुनिए, पिताजी मुझे किसी जमीन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। आखिर पिताजी किस जमीन को लेकर इतना परेशान हैं? हाँ, वो कुछ साल पहले पिताजी ने एक जमीन खरीदी थी जिसके पैसे उन्होंने दे दिए थे, लेकिन जिससे उन्होंने जमीन खरीदी थी उसका बेटा यह मानने को तैयार ही नहीं है कि हमने जमीन के पूरे पैसे दे दिए थे और वो अब हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। और इस तरह रागिनी फिर से अपने घर के कामों में लग जाती है और मनोहर भी अपने काम पर चला जाता है। तभी एक दिन, अरे रागिनी, तुमने मेरी हिसाब वाली कॉपी देखी है क्या? मुझे कहीं मिल नहीं रही है। अरे भैया, भाभी तो घर पर नहीं है, वो तो माँ के साथ बाजार गई हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। इतना कहकर मनोहर अलमारी में अपने हिसाब की कॉपी ढूंढने लगता है। तभी उसे रागिनी की डायरी मिलती है जिसमें उसने अपने सपने के बारे में लिख रखा था। तभी प्रिया उस डायरी को पढ़कर मनोहर से कहती है, अरे भैया, ये तो रागिनी भाभी की डायरी है और इसमें तो उन्होंने लिखा है कि उनका बचपन से सपना था कि वो बड़े होकर एसडीएम बने। क्या रागिनी एसडीएम बनना चाहती थी? तभी जब कुछ देर बाद रागिनी घर वापस आती है तो मनोहर उससे कहता है, रागिनी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम एसडीएम बनना चाहती हो? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो और अपना सपना पूरा करो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? माँ जी और पिताजी कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। रागिनी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं माँ और पिताजी को समझाने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर मनोहर अपने माता पिता से इसके बारे में बात करता है, लेकिन उसके माता पिता इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होते हैं। तभी मनोहर दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है और रागिनी से कहता है,
रागिनी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आगे की पढ़ाई पूरी करो, फिर चाहे लोग कुछ भी कहे, पर अब मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करके रहूँगा। लेकिन आप मेरे लिए घर वालों के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रागिनी, आज के समय में लड़कियों को भी अपना सपना पूरा करने का पूरा हक है, फिर चाहे वो अपने ससुराल में हो या अपने घर पे। और इस तरह मनोहर की बात सुनकर रागिनी अपने सास ससुर से छुपाकर अपने आगे की पढ़ाई करना शुरू कर देती है और मनोहर उसका इस काम में हमेशा साथ देता था। वो घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखती थी। तभी कुछ ही दिनों में रागिनी की परीक्षा आने वाली होती है। तभी मनोहर अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए रागिनी को लेकर कहीं बाहर घूमने जा सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, वैसे भी जब से तुम्हारी शादी हुई तुम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए हो। और इस तरह मनोहर बहाना बनाकर रागिनी को लेकर उसके मायके पहुंच जाता है। तभी मोहनलाल कहता है, अरे दामाद जी, रागिनी बेटा, तुम लोग यहाँ अचानक क्या बात है? पिताजी, मैं चाहता हूँ रागिनी यहीं पर रहकर अपनी एसडीएम की परीक्षा दे। मनोहर की बात सुनकर रागिनी अपने पिता को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर मोहनलाल को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। और ऐसे ही एक दिन जब रागिनी अपनी परीक्षा देकर घर वापस आ रही होती है, तभी गांव वाले उसे देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जब ये बात रागिनी के ससुराल तक पहुंचती है तो उसका ससुर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे उर्मिला, हमारे पीठ पीछे हमारे बेटा बहू क्या क्या कर रहे हैं? हमें इस बात की खबर गांव वालों से पता चल रही है। अरे आप गांव वालों की बातों पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? आप पहले अपने बेटे को फोन लगाओ। हेलो मनोहर, तू जहाँ भी है इसी वक्त बहू को लेकर घर वापस आ जा। मनोहर अपने पिता की बात सुनकर रागिनी को लेकर घर वापस आ जाता है। तभी उनके सास ससुर उन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन रागिनी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। तभी एक दिन, अरे भैया, आपको पता है आज भाभी को सबके सामने एसडीएम की डिग्री मिलने वाली है। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ स्टेज पर चले, क्योंकि डिग्री की असली हकदार आप हैं। और इस तरह रागिनी को पूरे मान सम्मान के साथ एसडीएम वाली मिल जाती है और अपनी पत्नी को एसडीएम बनता देख मनोहर बहुत ज्यादा खुश होता है। और इस तरह रागिनी एसडीएम बनने के बाद अपने ससुर की जमीन की समस्या को भी दूर कर देती है, जिसके बाद उसके साथ ससुर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रागिनी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, जिसके बाद सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और रागिनी अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करने लगती है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी है मेरी नई कहानी?